अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज हो गया, यानी कि मुलाकात जो कि पीटीआई की एक डिमांड थी, जिस पे हुकूमती कमेटी ने रजामंदी का इजहार किया था कि आपकी यानी कि जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, उनकी एक्सक्लूसिव मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब के साथ। और आज वो मुलाकात इतवार के रोज़ अडयाला जेल में हो गई। हामिद रजा साहब ने कहा कि जी, हालांकि हमने जो दरख्वास्त की थी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मुलाकात ना हो, हमें आज़ादाना गुफ्तगू की इजाज़त दी जाए, लेकिन हमें ऐसा माहौल नहीं मिला। हम चाहते तो वॉकआउट कर सकते थे, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए हमने मुज़ाकरात के लिए की खातिर, ताकि मुज़ाकरात चलते रहें, हमने ये मुलाकात मुकम्मल की इमरान खान साहब से। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 31 जनवरी जो है वो डेडलाइन है। 31 जनवरी से पहले अगर आप जुडिशल कमीशन बना देते हैं 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, तो फिर तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे, वरना फिर हमारी गारंटी नहीं है। और ये भार जो है वो इस वक्त हुकूमत के ऊपर है। ये अब एक दिलचस्प सूरत हाल है कि अब बाकायदा तौर पर 2 टोक जो है वो शर्त रख दी गई है। पहले तो ये चार्टर ऑफ डिमांड्स का हिस्सा था, जिसमें जुडिशल कमीशन था 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, और सियासी कैदियों की रिहाई। आज भी उस पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब की रिहाई की डिमांड नहीं कर रहे। और बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि उनके कारकुनान और उनके जो लीडर हैं, सियासी जो इस वक्त लीडर हैं, जो जेल में हैं, कैद में है, उनकी रिहाई डिमांड कर रहे हैं। अब ये मामला तो चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब फिर कह रहे हैं कि शायद उनको अभी भी पीटीआई के लीडर्स की नीयतों पर शक है, और वो भी हम आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। दूसरी नाज़रीन जो बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट हुई, फैसल वाडा साहब, सेनेटर फैसल वाडा साहब काफ़ी दिनों बाद आज नेशनल मीडिया पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब सज़ा से शायद नहीं बच सकेंगे। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से जो केस है, और उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया। और उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स, हुकूमत भी और पीटीआई भी, छुपन छुपाई खेल रही है मुज़ाकरात के हवाले से। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द साथी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में ज़रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात पर भी बात करेंगे कि किस तरह अफ़गानिस्तान इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, और इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, इन पर भी बात करेंगे। अब मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, सीनियर रहनुमा पीटीआई MNA हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रजा हारून साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ में चाहूँगा कि पहले हामिद रजा साहब ने जो आज अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, वो जरा सुन लें आप। हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 9 मई और 26 नवंबर के एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है। अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की, वो हुकूमत की कोर्ट में है। हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे, हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी। एक बात क्लियर कर दें, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, कोई NRO नहीं, कोई चीज नहीं। हम क्लियर हैं, खान साहब अपने तमाम मुकदमात को फेस करके आईनी और कानूनी तरीकाकार से बाहर आएंगे। हम सिर्फ वहां पर हुकूमत से प्रोसिक्यूशन के किरदार के ऊपर बात करेंगे। हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन के किरदार पर बात करेंगे। खान साहब तमाम अदालती मामलात में जितने भी केसेस हैं वो केस लड़कर बाहर आएंगे, लेकिन अपने साथियों की रिहाई की डिमांड है। जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने बता दिया कि 31 जनवरी कट ऑफ डेट है और बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर क्या कहा, यह भी जरा सुन लें। ये मुज़ाकरात में तातुल जो है ये पीटीआई तरफ से आया हुआ है। जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उनकी ऑनेस्टी पे डाउट करता हूँ। मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात के लिए, वो अपने लीडर को इनकैश करा रहे हैं। कभी कहते हैं लिख के नहीं देना, ये मैंने कहा था कि लिख के नहीं देना, उससे तातुल पैदा हुआ। आज 4-5 दिन हुए हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना लिया हुआ है।
पीटीआई ने खुद मुज़ाकरात को मजाक रात बनाया है। मैं चाहूंगा कि राना एहसान अफजल साहब, हामिद रजा साहब कहते हैं कि बॉल जो है वो अब हुकूमत के कोर्ट में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात जो है तलवार लटका के तो नहीं, जो है वो किसी प्रेशर में नहीं किए जा सकते। हुकूमत की तरफ से जो एक कमिटमेंट थी आज वो पूरी हो गई। इनका मौक़िफ़ था कि पूरी जो कमेटी है वो खान साहब से मिलना चाहती है, तो खान साहब से सबकी मुलाकात हो गई और इनको तहरीरी तौर पे चीज़ें लिखने के लिए भी इजाज़त मिल गई है। तो मेरे ख्याल से जो तीसरी नशिस्त होगी उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। बहरहाल देखें, हुकूमत की जो एफर्ट्स थे वो यही हैं कि एक बड़ी मुश्किल से हमने इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है, सूद जो है वो 40% कम हो चुका है और मजीद सिंगल डिजिट पे जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रिजर्व्स जो हैं आपके $16 अरब पे जा चुके हैं और ओवरऑल एक बेहतरी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि पोलराइजेशन और ये जो माहौल है ये ठंडा हो, और हमने अपनी जो शर्त थी वो पूरी कर दी, लेकिन अब डेडलाइंस देना, एफर्ट जो है वो नज़र आना चाहिए। हुकूमत का एफर्ट नज़र आ रहा है और हुकूमत समझती है कि अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स ना की जाएं, अगर थ्रेट्स ना की गई, तो मुज़ाकरात कामयाब भी हो सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। रजा हारून साहब अगले रोज मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं, JUIFA के लॉयर भी हैं और समझदार सियासतदान है। उनका यह ख्याल था कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इट विल बी ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। बना दें उसमें ठीक है, बस थोड़ा सा वक्त ज़ाया होगा, 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन निकलना उसमें से कुछ भी नहीं है और फिर ये डिमांड भी उनकी जो है ये ज़ाया जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि माहौल बना रहे मुज़ाकरात के लिए ताकि मामलात जो है टेबल पर बैठकर हल किए जा सकें। तो आप क्या समझते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बना भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम ये 31 जनवरी की डेडलाइन की तलवार हट जाएगी और मुज़ाकरात चलते रहेंगे। मैं समझता हूँ जमीर भाई कि दोनों चीजें मुमकिन हैं। उनकी डिमांड को जैसा वो डिमांड कर रहे हैं अपना, भी TORs तय होने होते हैं ना, बहुत सी चीजें जो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उन टेक्निकलिटीज में एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो मामलात अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हो उन पे आप जुडिशियल कमीशन नहीं बना सकते ना। अगर क्रिमिनल नौयत के मामला हैं, वायलेंट नौयत के मामला हैं, या उसको टेररिज्म कहा गया है और अदालतों में उनकी समाअत हो रही है, तो उस पर आप जुडिशियल कमीशन बनाना आपके लिए नामुमकिन चीज हो जाएगी। कैसे करेंगे? तो ये वो टेक्निकलिटीज हैं जो कि तय होंगी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर, दोनों साइड्स बैठेंगी, फिर वो अपनी डिमांड रखेंगी, उस पर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये जो बात है, किसी भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हुए आप अनकंडीशनल बैठते हैं, आप ये डेडलाइन का जो है ये सिलसिले नहीं रखते। 31 जनवरी की डेडलाइन रख रही है PTI के दोस्त हमारे, ये उस मुज़ाकरात के अंदर आप समझें कि रखना डाल रहे हैं। खुली गुफ्तगू होनी चाहिए, जब आपकी मर्जी आप उठ के चले जाए, आप पे पाबंदी थोड़ी है। आप तीसरी मुलाकात के बाद बाहर निकले, कहते खत्म हो गया, लेकिन डेडलाइन देख के अपने आप को फिक्स कर देने वाली बात है। जबकि मैं समझता हूँ इस मुज़ाकरात की खबर से, मुज़ाकरात के 2 राउंड से मुल्क में एक अच्छी फिजा गई है, एक अच्छा आउटलुक गया है, लोगों ने इसको पसंद किया है। अब इसको जो खराब करेगा वो अवाम की नजरों में जो है वो एलिमेंट बनकर सामने आएगा जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं चाहता। बिल्कुल सही। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी रजा हारून साहब ने कहा कि अगर कोई मामलात अदालतों में चल रहे हो और क्रिमिनल नौयत के हों तो उनके ऊपर पैरेलल जुडिशल कमीशन शायद नहीं बन सकता, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल लेवल पर एड्रेस होनी है। दूसरा ये कि आप लोग डेडलाइन देकर बिल्कुल एक तरह से आप लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि अगर ये जुडिशल कमीशन आज 12 जनवरी हो गई है, 31 जनवरी तक अगर नहीं बनता तो आप लोग क्या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते कि चलें, मामलात हैं, टेबल पे बैठे तो हैं, आगे चल के चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जिस तरह से रज़ा भाई पिन पॉइंट कर रहे हैं, देखें जो कमीशन बनना है ना वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत बनना है और उसमें कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड वाक़या हो उस पर फेडरल गवर्नमेंट कमीशन बना सकती है और फेडरल गवर्नमेंट के पास मुकम्मल उसमें इख्तियार है।
माहौल जो है वो अगर डेडलाइन देंगे तो माहौल खराब होता है ना। मेरा ये था कि चलें ठीक है, डिमांड वो ऑलरेडी है जुडिशियल कमीशन की, डेडलाइन दे देना 31 जनवरी। और फिर आप लोगों ने पहले भी कहा हुआ था कि जी वो जो सिविल नाफरमानी रेमिटेंसेस, वो भी मतलब माशाल्लाह रेमिटेंसेस भी बहुत ऊपर जा रहे हैं। अभी राना एहसान अफजल साहब ने भी जिक्र किया। अच्छा देखें, डेडलाइन की जरूरत क्यों थी? डेडलाइन की एक सीरियसनेस शो करने के लिए। देखें, इस वक्त मुलाकात अगर करानी थी आज संडे के दिन, जो मुलाकात का दिन भी नहीं है, रूल्स रिलैक्स करके गवर्नमेंट ने मुलाकात करा दी। ये 10 दिन पहले भी मुलाकात हो सकती थी। बुनियादी तौर पर टाइम किसने जाया किया इस मुज़ाकरात के सारे प्रोसेस का? जो मुज़ाकरात इसको कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर उनकी सारी बयानबाजी इस टाइम पीरियड में देख लें क्या है कि पहले बयान आता कि जी मुलाकात कोई हमने करानी थी, फिर डाल दी स्पीकर साहब पे, आज फिर आपके सामने अचानक देखा कि रात को लेट मैसेज जाता है कि जी आपकी संडे वाले दिन मुलाकात है, और अडयाला के दरवाजे भी खुल जाते हैं तो मुलाकात फैसिलिटेट होती है। बात है कि अगर इशू को रिजॉल्व करने बैठे, इशू रिजॉल्व हो सकता है, मगर उसमें जो है ना गवर्नमेंट साइड पे भी उसकी नीयत चाहिए। अगर करना है तो ये तो 2 कमीशन बनाने हैं, अभी अपना आज से ये होमवर्क शुरू कर दे। पता है कि तरीके इंसाफ की तरफ से और कोई नई डिमांड वही कहा कि नीयत चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो आपकी साइड की नीयतों पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पीटीआई के जो लीडरान हैं उनकी नीयतों पर उनको शक है। वो कहते हैं आप उनको कैश करवा रहे हैं जेल में। नहीं, जेल में किस तरह से कैश करा रहे हैं भाई? पार्टी सारी मार खा रही है, बैठी है, मैंडेट पार्टी का चोरी हुआ है, उसके लिए सारी पार्टी तगोदाव कर रही है। बात है बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट बैठी है, जो 17 सीटों के साथ हुकूमत बना के बैठी है, जिसका इस्तेकाक ही नहीं था, वो बैठे आज फैसले कर रहे हैं लोगों के। और इस कौम की जो है ना, आप बज़ाहिर जिस तरह की रोजी पिक्चर पोर्ट्रे कर लें, उतनी रोजी है नहीं। बलोचिस्तान से लेके केपीके के बॉर्डरों से लेके आप आवाम की पल्स को फील करें, आपको सारी हीट पता चल जाएगी कि गवर्नमेंट के साथ जो है ना कितनी इस वक्त आवाम की राय खड़ी है। सही। राना एहसान अफजल साहब, अब कहा यह जा रहा है कि ज़राए के हवाले से चल रही है कि जी कल सजा हो सकती है, या कल फैसला आ रहा है 190 मिलियन पाउंड के, वो जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला वो जो पेंडिंग था वो शायद कल आ रहा है। और जिस तरह फैसल वाडा साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जनाब फैसला भी आना है और सब ये कह रहे हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि भाई फैसला आएगा और सज़ा होगी। तो एक तो ये इस पर भी कमेंट कर दें, और दूसरा पीटीआई का ख्याल है कि मामलात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, यानी कि एक माहौल जो बना हुआ था मुज़ाकरात का, जो चलें कैसे भी था, रोलर कोस्टर था, अप एंड डाउन्स के साथ चल रहा था, अगर सज़ा हो जाती है तो वो शायद ज़्यादा तलखियाँ पैदा होगी। ये देखें, एक तो जो लोग कह रहे हैं कि कल फैसला होगा, डेफिनेटली अगर आप इसके ऊपर सोचते हैं कि 2 दफ़ा ताख़ीर हो गई है, तो अब तीसरी दफ़ा तो कोई तुक नहीं बनती कि एक अगली डेट दी जाए। तो नेचुरल सी ये एक्सपेक्टेशन है कि अब फैसला आ जाना चाहिए, और आ जाएगा और मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। तो ये किसी का कहना कोई इतनी ताज्जुब की बात नहीं है, कॉमन सेंस के अब दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा डिले के बाद अब फैसला आना चाहिए है असूली तौर पर। तो फैसला क्या आएगा अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि गिल्टी है इमरान खान साहब, क्योंकि 458 कनाल्स उनको जो है वो तोहफे में दिए गए ट्रस्ट के नाम पे, और कोई 30 करोड़ रुपए की जो है वो खर्चा भी किया गया, और एक ही पार्टी ने किया, और उस एक पार्टी को इतना बड़ा फेवर मिला था कि उसका जो फाइन था, जो उसने पेनल्टी पे करनी थी, उसके अंदर वो पैसे एडजस्ट करा दिए गए जो खजाने को मिलने थे उसको नहीं मिलने थे। तो डेफिनेटली इतना बड़ा जब फेवर एक बंदे को दिया, और तो उसके एवज जो ये चीज़ें ली गई, तो ये ओपन एंड शट केस है, ये मेरा ख्याल है। अभी आप उमैर नियाजी साहब से पूछेंगे तो वो इसके बरक्स बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो देखें, ही इज़ गिल्टी, और इसी तरह का फैसला आना चाहिए। बाकी ये मुज़ाकरात को अगर रोकेगा नहीं रोकेगा, देखें अदालत का फैसला है, हुकूमत का फैसला नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ है, लेकिन फैसला अदालत का होगा। तो हम तो नेगोशिएशंस तो हुकूमत के साथ हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल अगर कि जो भी फैसला आता है वो खान साहब और अदालत का मामला है, और ये नेगोशिएशंस तो जो है ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो रही हैं, तो ये चलनी चाहिए, अगर इनका ये पैरेलल में चलनी चाहिए। दूसरा, मैं एक चीज और, जिस तरह अभी बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने कहा
कि जो एक्ट है कमीशन बनाने का, उसके तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर जो है उस पर कमीशन बनाया जा सकता है, चाहे वो जैसे भी हो। अब एक तो मुझे ये बता दें कि ये इंडिविजुअल्स हैं, पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर ये केसेस बने हैं, इनके ऊपर पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत जुडिशल कमीशन, और अगर आप जुडिशल कमीशन बना दें तो आप लोगों की मतलब जान छूट जाती है आराम से कि ये लें, ये आपकी डिमांड थी, ये जुडिशल कमीशन भी बना दिया, अब चलें। देखें, जुडिशल कमीशन बनाना ना बनाना और उसका फैसला जो है एक मुशावरत से होना है। ये मुज़ाकराती कमेटी के पास जब तहरीरी तौर पे ये लिख के आया जाएगा तो फिर जो गवर्नमेंट है और जो मुख्तलिफ दीगर जमातें उसमें बैठी हैं वो अपनी राय देंगी और हर कोई इंटरनली इसको जो है वो डिस्कस करेगा। उसके बाद इस पे फैसला होगा कि इसको बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो इसमें 2-3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। जुडिशल कमीशन कोई एविडेंस नहीं होती, वो अदालत के अंदर एज एविडेंस नहीं पेश की जाती। वो ये भी मुमकिन है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसका नतीजा जो है वो पीटीआई के खिलाफ आ जाए, तो क्या तब पीटीआई उसको मानेगी नहीं मानेगी, ये चीज़ भी तय होगी। हमारे खिलाफ आ जाए तो हम उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सारे वो सवाल हैं जो डिस्कशन के अंदर जरूर आएंगे। फिर देखें, जुडिशल कमीशन क्या बनना चाहिए है जब 90% अदालती फैसले मुकम्मल होने को हैं और 90% जो ट्रायल है मुकम्मल है और 10% अब रह गए हैं, तो उस वक्त जो है ये आप जुडिशल कमीशन बना लें कुछ तो ये सारे वो सवाल हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अदालत ने तो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पे नहीं फैसला करना, उसने तो अपना इंडिपेंडेंटली एविडेंस को देखना है और फिर फैसला करना है। लेकिन ये डिसीजन फाइनली जो मुज़ाकराती कमेटी है वो लेगी मुशावरत के बाद। सही। रजा हारून साहब, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस? It depends. If it's a matter of public importance and not being addressed at any other judicial forum, then yes, you can. आप कह सकते हैं बात। लेकिन जैसे भी राणा साहब भी फरमा रहे थे कि चूंकि बहुत सारे फोरम्स पे उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तहकीक भी हो रही है और सजाएं भी हो चुकी हैं, तो वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा टेबल के ऊपर उसको एड्रेस करना और कैसे इसकी रेजोल्यूशन होती है। डिमांड करना पीटीआई का क्या देखें जी, डिमांड करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, वो अग्रीव पार्टी अपने आप को समझते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब आप टेबल पर बैठते हो यही फर्क होता है जमीर भाई, रेटरिक्स करने में, स्लोगनरिंग करने में, टीवी में बैठ के बात करने में, जोरदार तकरीर कर ले आप जज्बाती, लेकिन टेबल पे किताबें खुलती है ना, आइन खुलेगा, कानून खुलेगा, प्रोटोकॉल्स खुलेंगे, प्रेसिडेंसेस खुलेंगे, तो वहां चीजें तय हो जाएंगी। मुझे लगता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डिमांड जितनी भी जेन्युइन है उनकी, इसका होना मुश्किल है। एक बात मैं और आपसे जो आपने ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैंने कहा ना कि मुझे उसकी जो लीगैलिटी है ना, टेक्निकलिटी, वो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसी लग रही है, स्पेशली 9 मई के हवाले से। ओके, सही। मुझे 26 नवंबर वाला मामला तो लग भी नहीं रहा कमीशन का मामला है, लेकिन 9 मई वाला मामला जो है वो चूंकि इतना पुराना हो चुका है, इतना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, सजाएं और अभी मामला पेंडिंग है, उस पर टेक्निकल इनको बहुत डिफिकल्टी आएगी टेबल के ऊपर। अब उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं ये आई डोंट नो। मैं इतना टेक्निकल आदमी खुद नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़हन ये कहता है। सही। जहां तक 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, उसके अंदर जो हमारी डिबेट में हम जिस पॉइंट को भूल जाते हैं वो ये नहीं है कि पैसा किधर गया, किधर आया, कहां चला गया, वो जी यहाँ नहीं गया, वो उनके अपने अकाउंट में नहीं गया। मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अंडर ओथ ऑल द टाइम, और जब वो कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं तो ये एक लाइन में पढ़ता हूं उनके ओथ का, दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और ऑफिशियल डिसीजंस। अब उस ऑफिशियल डिसीजन के नतीजे में आपने एक बंद लिफाफा पास करवाया जो कैबिनेट में किसी ने नहीं देखा, और उसके जरिए आप एक आदमी को ऐसा फेवर देते हैं कि वो जो एक रकम जो पाकिस्तान के खजाने में आनी थी वो रकम जमा हो जाती है उसकी फाइन की मद में। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसके अगेंस्ट ये अलकादिर वाला मामला नहीं हुआ होता तो शायद फिर भी मेरे हिसाब से बात निभ जाती, हो जाती कि चले भाई। लेकिन चूंकि आपने एक बदले में फेवर ले लिया, अब आपने मॉनेटरी बेनिफिट लिया नहीं लिया, ट्रस्ट बनवाया, जो भी किया, अब उसके ऊपर अगर आप पहले फेज में ही अपनी गलती को मान के इसको खुद ही रेक्टिफाई कर दे तो बेहतर होता है। लेकिन चूंकि आपने वो अंदाज अपनाया कि उजर गुना बदतरस गुना हो गया, अब इसमें डिफेंसिव पोजीशन प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि बानी पीटीआई की बहुत मुश्किल है सिर्फ इस कॉन्डक्ट पे कि आपने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को, ऑफिशियल अथॉरिटी को नेपोटिज्म, ब्राइबरी और फेवरेटिज्म के लिए इस्तेमाल। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।